आपने कुछ ही महीनों में एक शेयर की वैल्यू 2 गुना या 3 गुना होते तो देखी होगी, लेकिन $1 में खरीदे गए स्टॉक्स की वैल्यू चढ़कर 2,752 करोड़ रुपए पर पहुंच जाने के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इतना ही नहीं, पीक के दौरान इन स्टॉक्स की वैल्यू 22,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। अब से भी इस मामले की जांच कर रहा है। ये मामला एलएस इंडस्ट्रीज LSIL से जुड़ा है कि कंपनी 1993 में बनी थी। खास बात यह है कि इस वित्त वर्ष में 2 तिमाहियों में इस कंपनी का रेवेन्यू 0 रहा है। सेबी ने जांच में पाया कि पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच इस कंपनी के शेयर का प्राइस 22.50 से 267 रुपए पर पहुंच गया। सेबी के होल टाइम अश्वनी भाटिया ने इस मामले में अंतरिम आदेश सह कारण बताओ नोटिस 11 फरवरी को जारी किया। इसमें कई बातों की चर्चा है। बीते एक साल में बगैर किसी वजह से शेयर की कीमत में आई तेजी और गिरावट का भी जिक्र है। ये भी कहा गया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब थी, जिससे शेयर्स की कीमतों में आए उतार चढ़ाव कंपनी की तरफ से किए गए ऐलान से मेल नहीं खाते। भाटिया ने कंपनी के पूर्व डायरेक्टर स्वेट मेंगचे की तरफ से दुबई के जहांगीर पन्निकवेट्टिल पेरम्बतू के लिए किए गए शेयरों के ट्रांसफर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि शेयर्स के इस ट्रांसफर में फेमा के उल्लंघन की आशंका है, इसलिए इस पैसे को इंडिया से बाहर जाने से रोकने के लिए मार्केट रेगुलेटर की तरफ से जल्द कदम उठाए जाने की जरूरत है। सेबी ने एलएस इंडस्ट्रीज और जेपीपी और मामले से जुड़े 4 एंटिटीज के मार्केट एक्टिविटीज पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जेपीपी को इन शेयर्स को मार्केट में बेचने से 1.14 करोड़ रुपए के गलत फायदे होने का अनुमान है। इस पैसे को जब्त कर लिया गया है। सेबी की जांच से पता चला है कि स्वेट मेंगचे ने 10.28 करोड़ रुपए के शेयर जेपीपी को ट्रांसफर किए। जेपीपी के केवाईसी डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और डच ओरिएंटल मेगा येट LLC दुबई का एम्प्लॉय है। ये शेयर सिर्फ $1 में बेच दिए गए। 2 साल के अंदर इन शेयर्स की वैल्यू बढ़कर आसमान में पहुंच गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू और नेट लॉस 40 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा रहा। वित्त वर्ष 2025 में तो कंपनी का रेवेन्यू 0 है। बाद में ये पता चला कि जेपीपी अपने फेसबुक नेटवर्क के जरिए एलएस इंडस्ट्रीज से जुड़ा था। सेबी के होल टाइम डायरेक्टर भाटिया ने निवेशकों को भी सावधान किया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के खस्ता हाल कंपनियों के शेयरों में निवेश करना ठीक वैसा ही है जैसा हैमिलन के पाइड पाइपर के पीछे पीछे बच्चों का चलना। कई बार मार्केट से अच्छी कमाई होती है, लेकिन मार्केट से ऐसी असाधारण कमाई नहीं हो सकती। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक मीडिया हाउस ने 3 फरवरी 2025 को एक खबर पब्लिश की। इस खबर में रहस्यमय कंपनी के बारे में बताया गया था, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 0 रेवेन्यू के बावजूद 5500 करोड़ रुपए थी। इस खबर के बाद सेबी तुरंत हरकत में आया। उसने मामले की जांच शुरू कर दी। उसने कहा कि जांच शुरू होते ही ये पता चला कि कंपनी के शेयर्स की कीमत में उतार चढ़ाव को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। 23 जुलाई 2024 से 27 सितंबर 2024 के बीच LSIL के शेयर की कीमत 22.50 रुपए से 267 रुपए पहुंच गई थी। ये सिर्फ 2 महीने में 1000% का रिटर्न है।